So hello everyone and welcome to this video. And in this video we are going to solve today's Geeks for Geeks problem of the day. Extract the number from string. It is asked in TCS as per the GFG. So let's open it and read the statement. So the question says that given a sentence containing several words and numbers, find the largest number among them which does not contain 9. If no such number exists, return -1. So in this question we have a given a string और इसमें मेरे को बताना है कि which number is the largest among all the numbers that is present in this particular string, because this string can contain the words also. So उसमें से we have to tell the largest number which does not contain 9 as its digit. If you look at the first test case here, 5057 and 97, there are only two numbers, out of which 5057 is the largest and it does not contain 9. Okay, so that's why this is the answer. And for second test case there is only one number 9007, but it does contain 9, so it will be not the part of our answer, so the answer will be -1 in this case. So how we will solve this question, guys? So there is a string class in C++. We can convert our sentence to string. It will give us some benefit, like it will create the buffer, and from that buffer we can fetch according to the our own delimiters. Like if we want to fetch the words on the basis of spaces, so we can do that in string. So हमको कैसे भी करके इसमें हमको word by word लाइक स्पेस के बीच हमको जो टोकन्स है वो हमको लेने पड़ेंगे, ताकि तभी हम चेक कर पाएंगे ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट एन स्ट्रिंग एसएस नाम दे देते हैं और इसको सेंटेंस पास कर देते हैं. तो हमारा बफर क्रिएट हो गया. अब हमें एक टेम्पोररी वेरिएबल चाहिए होगा, उसको मान लो इनपुट दे दो. फिर क्या करना होगा, फिर हम इसमें चेक करेंगे व्हाइल लूप. एक तो आंसर वेरिएबल भी हमें क्रिएट करना होगा आंसर ट्रैक करने के लिए. इनिशियली -1 रहेगा, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा -1 होगा. फिर हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे, उसमें हम गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करेंगे. गेट लाइन फंक्शन 3 पैरामीटर लेता है. एक तो क्या लेता है, एक तो तुम्हारा कौन से स्ट्रीम से इसको उठाना है, एक तो तुम्हारा एसेस मतलब स्ट्रीम से ये उठाएगा, किस में डालेगा, इनपुट वेरिएबल में डालेगा, और कब रुकेगा, जब इसको पर्टिकुलर डेलिमिटर दोगे. तो अभी करंट सिनेरियो में हमारा जो डेलिमिटर है वो स्पेस है. जैसे ही हमें स्पेस मिलेगा, ये स्ट्रिंग नेक्स्ट वर्ड पे चला जाएगा. तो उसके लिए अब हमें इनपुट मिल गया. देखो हम करके भी दिखा देते हैं तुमको. सी आउट इनपुट इंडेल रिटर्न वन. देखो अभी इसमें आ गया होगा, सारा ही टोकन आ गया होगा 1 by 1. सो देखो दिस इज अल्फा 5057 एंड 97 एंड 1 तो आंसर रिटर्न कर रहे हैं, तो इसलिए तो इसमें देख सकते हो कि सारे ही हमारे आ चुके हैं. तो पहली चीज़ तो हमें चेक करना है, तो एक हम बूल देख देंगे, बूल चेक. इनिशियली इसको ट्रू दे देते हैं. ये चेक करके बताएगा कि हमारा जो हमारा स्ट्रिंग जो अभी जनरेट हुआ है, जो भी हमें टोकन मिला है, उसमें 9 है या कि नहीं. तो पहले तो 9 होने से पहले ये चेक करना पड़ेगा वो नंबर है भी या नहीं. तो उसके लिए क्या बोला गया है कि उसके लिए क्या कर सकते हो, जो इनपुट जो 0 है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए. कैरेक्टर में 9 है क्योंकि वो स्ट्रिंग है तो ऐसा ही सीन होना चाहिए. अगर ऐसा सीन है मतलब वो एक नंबर है. अब उस नंबर को भी हमें चेक करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इनपुट डॉट साइज एंड i प्लस. ये उस स्ट्रिंग पे इटरेट कर रहे हैं हम लोग. अब चेक करें, इफ इनपुट डॉट i, इफ ये हमारा अगर 9 होता है तो हम चेक को फॉल्स कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, हमें 9 उसमें मिल गया तो 9 तो चाहिए नहीं. फिर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इफ हमारा चेक
इफ हमारा चेक ट्रू है, इसका मतलब कि वो नंबर भी है और वो 9 भी नहीं है उसमें, तो क्या करेंगे हम आंसर को मैक्सिमाइज कर देंगे आंसर से, और जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसको हमको लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है जो भी हमारा इनपुट है। ठीक है, रिटर्न आंसर करके देखते हैं सही आता है या नहीं आता है। सो गाइस, सैंपल टेस्ट केस के लिए तो करेक्ट आ गया, सबमिट करके देखते हैं कहीं कुछ गलती तो नहीं होती है, एनी मिस्टेक्स। और गाइस, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, सक्सेसफुली सॉल्व्ड। So thank you guys, thank you for watching this video. Thank you.